हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। टाइम लगभग सुबह के 10:30-11 बज गए हैं और ये व्लॉग है कल का, यानी कि 26 सितंबर वार शुक्रवार। और बस काम सारा निपट गया था। अभी मुझे करनी थी चूल्हे की लिपाई पुताई। लिपाई पुताई क्या, चूल्हे की जैसे अंदर की मिट्टी निकाल कर मुझे और मिट्टी लगानी थी। तो बस ये मिट्टी मैंने भिगो ली, इसमें थोड़ा सा गोबर मिक्स कर लिया है। डेली हम जैसे लिपाई करते हैं तब तो ये है कि भाई थोड़ी सी मिट्टी भिगो कर पोछा घुमा देते हैं। आज इसके अंदर की मैंने मिट्टी सारी निकाल दी और काफ़ी सारी निकली है। कई दिन हो गए, जैसे 2-3 महीने में तो देखिए अंदर की मिट्टी आग जलाते जलाते ख़त्म हो जाती है। फिर हल्की सी रिपेयरिंग तो चूल्हे की करनी ही पड़ती है। और 2-3 दिन से तो चूल्हे की हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो गई थी, सांप ने फोड़ दिया था। तो बस अभी इसके अंदर तो जैसे थोड़ी सी मोटी मोटी मिट्टी लगा दूंगी। और ये जो गोबर और मिट्टी मिक्स करके मैं चूल्हे पर लगाती हूँ, ये मैं लगभग बाहर नहीं लगाती हूँ, क्योंकि चूल्हा थोड़ा सा ज़्यादा मोटा हो जाता है ना मिट्टी लगाते लगाते। तो उसके बाद फिर जैसे ज़्यादा मिट्टी हटने लगती है। तो इसलिए मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि हल्की सी परत हो मिट्टी की चूल्हे पर। तो जी बस अभी चूल्हे पर मिट्टी मैंने लगा दी है। और अभी अभी क्या, जैसे सुबह तो हम बाहर आंगन में बैठते ही हैं, तो ये खाट लगभग आजकल बाहर रहती है। सोना अंदर होता है, तो ये है कि रात को जैसे 9 बजे 10 बजे तक नहीं सोते हैं, तब तक बाहर बैठ जाते हैं। और सुबह उठते ही सबसे पहले चाय भी हम बाहर आंगन में बैठ कर ही पीते हैं। और आज चल रही है बाहर ठंडी ठंडी हवा, गर्मी नहीं है बिल्कुल भी। तो बस आज जब भी थोड़ा बहुत जैसे काम करने के बाद या बीच बीच में टाइम मिलता था ना, तो हम यहीं पर बैठ रहे थे। तो मैंने यहीं चादर लगा ली है। अभी सबसे पहले तो दवाई ले लेते हैं। बस 1-2 दिन लगातार दवाई लेंगे जिससे कि तबीयत ठीक हो जाए, क्योंकि कई दिन हो गए हैं मेरे ही खुद के जैसे आलकस के चक्कर में या लापरवाही लगा लीजिए, कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं। और उसका फिर खामियाजा हमें खुद ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि लगातार दवाई नहीं लेते हैं तो तबीयत सुधरने में आती ही नहीं है। तो बस अभी दवाई लेने के बाद 1-2 घंटा करेंगे आराम। रितिका करेगी अपना स्कूल का काम। और ये आज खेत चले गए थे, क्योंकि आज हमारा बाजरा निकलने वाला था। जाती तो मैंने भी सोचा था कि जाएंगे, लेकिन क्या है ना कि जैसे हमारा कुछ काम तो होता नहीं। पहले जैसे आजकल खेतीबाड़ी में भी वो बात नहीं रही है। पहले तो देखिए ज़्यादातर क्या होता था कि हम जैसे सारा काम अपने आप करते थे। अभी आजकल मेहनत मजदूरी से थोड़ा सा ज़्यादा काम होने लगा है, और हमारे यानी सबके यहाँ। और दूसरा ये हो जाता है कि जैसे हम 2 ही हैं घर संभालने वाले, और भैंस वगैरह इन सब को छोड़कर फिर जा नहीं पाते। लगभग बस ये अकेले ही जाते हैं, क्योंकि देखिए पशुओं के चक्कर में फिर एक जन तो घर पर होना ही चाहिए, नहीं फिर वही आधा दिन भागम भाग में निकल जाता है। क्योंकि 3 बजे छाननी का टाइम हो जाता है, सुबह सारा करके जाओ। इससे अच्छा ये है कि ये अकेले जैसे सुबह चाय पी और चले गए। और दूसरा जैसे बाजरा वगैरह काटने में तो इनको कमर दर्द की शिकायत थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। अभी पिछले साल सर्दियों में चोट लगी थी, उसके बाद तो थोड़ी सी ज़्यादा ही रहने लगी है। तो झुकने वगैरह का काम इनसे इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो इस चक्कर में आजकल तो लगभग हमारा सारा खेत का काम मिहनत पर ही होता है। तो जी बस मैंने और बच्चों ने मिलकर भैंसों को सानी डाल दी। और आज सारा काम थोड़ा सा जल्दी शुरू कर दिया था। 3 बजे थे, 3 बजे हमने सानी डाल दी थी। नहीं तो डेली जैसे ये घर पर रहते हैं तो 4 बजे के आसपास हमारे यहाँ भैंसों को सानी डालते हैं। तब तो ये होता है कि भाई ये देख लेते हैं अपना काम, मैं अपना काम कर लेती हूँ। और आज मुझे खाने में भी थोड़ा सा कुछ स्पेशल बनाना था। तो सबसे पहले तो मैंने ये सेवई रख ली है गैस पर भूनने के लिए। 1 चम्मच घी डाल लिया है। और बिल्कुल बारीक सेवई है, कभी कभी थोड़ी सी मोटी आ जाती है, इस बार बिल्कुल बारीक है। और हमारे घर में है ना अभी स्पेशली बच्चों को ये सेवई की खीर बहुत ज़्यादा पसंद आती है। हर तीसरे दिन इनकी फरमाइश हो जाती है खीर बनाने के लिए। और इसमें इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और देखिए घर के दूध का यही सबसे बड़ा फ़ायदा है कि जब भी बच्चों का कुछ भी ऐसा खाने का मन होता है तो झटपट बना लेते हैं। और एक तरह से देखा जाए तो ये हेल्दी भी है, क्योंकि चटर पटर तो बच्चे खाते ही हैं। तो बस अभी सेवई मैंने भून कर रख दी थी, आगे का काम करेंगे दूध निकालने के बाद। और ये कद्दू वैसे देसी भाषा में हमारे यहाँ तो पेठा बोलते हैं, कल लिया था। तो आज इसकी भी मुझे सब्जी बनानी थी। बस चूल्हा अच्छे से सूख गया था, इसकी लिपाई पुताई हो गई। उसके बाद फिर रख ली है चूल्हा जलाकर हांडी। तो आज बनाएंगे नवरात्रों की एकदम सात्विक सी थाली। वैसे तो देखिए कद्दू की सब्जी हम बिना लहसुन प्याज के बनाते हैं, तब भी काफ़ी अच्छी लगती है खाने में। तो ये 3-4 हरी मिर्च ले ली है मैंने। आज तीखी थोड़ी सी कम रखूँगी, क्योंकि आज का खाना बच्चों की पसंद के हिसाब से बनने वाला है। इनको तो जैसे कद्दू की सब्जी इतनी ज़्यादा पसंद भी नहीं है। तो ये मैंने जो
कद्दू में तड़का लगाने के लिए पंचफोरन तैयार किया, जिसमें जैसे सौंफ, धनिया, मेथी, जीरा और कलौंजी रहता है। साथ में थोड़ा सा जैसे 2 लाल मिर्च के टुकड़े डाल लिए थे और 1 तेज पत्ता डाल लेंगे टुकड़े करके। तो हांडी गर्म हो गई थी, तो इसमें मैंने 1 कड़छी से थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाल लिया है। इस सब्जी में वैसे देखिए कुछ स्पेशल तो होता नहीं है, बिल्कुल सादा सिंपल सी सब्जी है, पर यह है कि कभी कभी बनाते हैं तो खाने में अच्छी लगती है। तेल गर्म हो गया था, तो उसके बाद फिर मैंने जो सारे मसालों का मिक्सचर बनाकर रखा था वो डाल दिया है। ये सारे मसाले मैंने हल्की सी मिक्सी में घुमा लिए थे। काम तो देखिए हमें करना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जब भी जैसे थोड़ी बहुत भी तबीयत बिगड़ती है ना, उसके बाद फिर से अपनी रूटीन में आने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अभी तो कई दिनों से ऐसे ही चल रहा था। तो मसाले हमारे हल्के से भुन गए थे। तेल में डालने के बाद देखिए जो मसाले हम तड़के में डालते हैं वो तो 1 मिनट में ही चटक जाते हैं। उसके बाद फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिया था और साथ में नमक डाल लिया था, हल्का सा पका लिया और फिर डाल दिए हैं रूटीन के बेसिक से मसाले, जिसमें कि जैसे हल्दी, धनिया और लाल मिर्च रहता है। और साथ में डाल दिया है 1 चम्मच अमचूर। इन दिनों में जैसे कैरी वगैरह तो मिलती नहीं है, नहीं तो कद्दू की सब्जी में थोड़ी सी हम कूट कर कच्ची कैरी डालते हैं, तब भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस अभी मसाले हमारे अच्छे से पक गए थे और अभी इसमें हम डाल देंगे ये कद्दू, अच्छे से कर लेंगे मिक्स और ढक्कन लगाकर सब्जी को रख देंगे पकने के लिए। आँच को मैंने बिल्कुल धीमा रखा है। और मिट्टी के हांडी में हम कोई भी सब्जी बनाते हैं तो उसका टेस्ट डबल हो जाता है। हाँ, बस ये है कि थोड़ा सा जैसे आंच वगैरह का हमें ध्यान रखना पड़ता है, पर हाँ वैसा ही स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो आजकल मेरी लगभग यही कोशिश रहती है कि चूल्हे पर बनाऊं तो लगभग सब्जी जैसे मिट्टी की हांडी में ही बनाऊं। और तो इतने ज़्यादा मेरे पास बर्तन है नहीं, बस ये 1-2 हांडी ही है। तो जी बस अभी कद्दू को मैंने अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लिया है और अभी इसको ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक देख लेते हैं अपना आगे का काम। और आज पूरियों का आटा रितिका ने लगा कर रख दिया है। और अभी आज हमने 3 बजे अपना काम शुरू कर दिया था, क्योंकि देखिए अकेले करना था तो थोड़ा सा जल्दी करना पड़ता है काम शुरू। और डेली का जैसे हमारा जिस हिसाब से काम रहता है उसी हिसाब से फिर हमारे काम की शुरुआत होती है। और हम थोड़ा सा भी जैसे काम ज़्यादा हुआ और जल्दी लग जाते हैं ना, तो हमें ही आसानी रहती है, क्योंकि एकदम से फिर सारा काम इकट्ठा हो जाता है। 5 बजे के बाद तो ये लगा लीजिए कि वही भागम भाग, दिन जैसे ठहरने में ही नहीं आता है। तो सारा काम करते करते मैंने सब्जी चूकी थी, तब तक 5:30 बज गए थे। तो अभी निकालेंगे दूध, और दूध मैं तो निकालूंगी नहीं, दूध निकालने के लिए रितिका के ताऊ जी को बुलाया था, तो बस वो दूध निकाल कर चले गए थे। तब तक मैंने अपना 1-2 अंदर का काम किया और इधर हमारी सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है। आधी से ज़्यादा पक गई थी। तो अभी इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच के आसपास गुड़ या चीनी, कुछ भी डाल लीजिए, लेकिन गुड़ ज़्यादा अच्छा रहता है। तो बस अभी इसमें मैंने ये गुड़ डाल दिया है और ढककर थोड़ी सी देर के लिए और पका लेंगे और ये हो जाएगी हमारी सब्जी तैयार। तब तक मैंने अपना जैसे दूध का, उजने का और जो भी 1-2 काम था वो निपटाया था। देखिए बीच बीच में क्या होता है कि खाना भी बनता रहता है और अपने जो भी काम रहते हैं वो चलते रहते हैं। तो जी सब्जी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। गुड़ डालने से ये हो जाता है कि इसका रंग थोड़ा सा काला हो जाता है और चीनी डालते हैं तो जैसे थोड़ा सा सफ़ेद सफ़ेद सा रंग आता है। गुड़ की तो देखिए हम चाहे कोई भी चीज़ बना ले, गुलगुले या फिर सब्जी में लगा लीजिए, थोड़ा सा रंग तो बदलता ही है। जैसे चीनी के गुलगुले देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो अभी दूध निकल गया था, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा जैसे 1-2 तसला गोबर रखा था वो उठाया है और भैंस को चाट डाल ली है, कटड़ियों को चून मिलाया है। ऐसे करके अपना जो भी शाम का थोड़ा बहुत भैंसों का काम बचा हुआ था ना वो निपटाया था। चलिए अभी देख लेते हैं सब्जी को। चाट का, बाट का, भैंसों का, जैसे कभी चून मिलाना, पानी पिलाना, ये करना वो करना, ऐसे करके पशुओं के आगे पीछे घूमते घूमते हमें 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। और अभी पानी पिलाने का काम तो रह ही गया, अभी तो सिर्फ सानी का काम हो पाया है। तो जी सब्जी तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। अभी कढ़ाई को उतार देती हूँ नीचे और चूल्हे पर रख लेती हूँ कढ़ाई। पहले पूरी बनाकर तैयार करेंगे, उसके बाद फिर रखेंगे दूध गर्म होने के लिए। तो आज मैंने जैसे अपना ऊपर का काम निपटाया, भैंसों का किया था, तब तक पूरी लोई वगैरह बनाने का काम रितिका ने कर लिया था। बस जब भी हमारा जैसे शाम के टाइम पर या सुबह के टाइम पर काम शुरू होता है तो हम सब अपने अपने हिस्से का काम निपटाते हैं। तो चलिए अभी झटपट से बच्चों के लिए तो पूरियाँ निकाल देती हूँ और फिर उसके बाद हमारे लिए बनाऊंगी थोड़ी सी रोटियाँ।
वैसे तो कद्दू की सब्जी के साथ पूरियां ही खाने में अच्छी लगती हैं, लेकिन तबीयत को देखते हुए जैसे इनको भी थोड़ी सी सर्दी लगी हुई है और मेरी तो कई दिनों से तबीयत ऐसी चल ही रही है, तो मैं अपने लिए तो रोटियां ही बनाऊंगी। तो जी थाली तैयार हो गई है, आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। और बस रोटी जैसे पूरी बनाई थी, उसके बाद फिर चूल्हे पर मैंने दूध रख दिया था गर्म होने के लिए। ये खेत से अभी आने वाले थे, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, सुबह गए थे। और देखिए जैसे जिस दिन भी अनाज वगैरह निकलता है उस दिन तो थोड़ा सा काम ज़्यादा रहता ही है, तो मैंने सोचा इनके आने के बाद गरम गरम रोटियाँ बना लेंगे। और अभी मैंने सबसे पहले तो देवी मैया को भोग लगा दिया है। नवरात्रों में लगा लीजिए या फिर वैसे भी हम कुछ भी ऐसा बनाते हैं, मीठा हो गया या फिर कभी कुछ स्पेशल बनता है तो भगवान जी को तो भोग लगाते हैं। और आज का खाना हमारा थोड़ा सा जैसे जिस टाइम पर दिया बाती का टाइम होता है, दिन छिपता है, तब तक बनकर तैयार हो गया था। ज़्यादा लेट होता है तब तो मैं भगवान जी को भोग नहीं लगाती हूँ। तो बस अभी खाना तो बन गया था, जैसे पूरियाँ बन गई थी, बच्चे तो खाना खा लेंगे। और मुझे धुलनी थी बच्चों की ये ड्रेस, कल शनिवार है और इनको सफ़ेद ड्रेस पहन कर जानी थी। और सच बताऊं तो ये काम मैं सुबह भी कर देती, लेकिन सुबह से मुझे ध्यान ही नहीं था। कभी कभी ऐसा होता है। तो अभी शाम को खाना बनाने लगे तब ध्यान आया था कि ड्रेस भी धुलनी है, तो मैंने सरफ के पानी में भिगोकर छोड़ दी थी। बस अभी सारा काम सिमट गया था, तब तक ये थोड़ी सी देर भीगे रहे। और इससे क्या है कि कपड़े थोड़े से जल्दी साफ हो जाते हैं। थोड़ी सी देर के लिए हम गर्म पानी में या फिर ऐसे ही सरफ के पानी में भिगो कर रख देते हैं। तो अभी तो जैसे मशीन आ गई है तो कपड़े मशीन में धुल जाते थे। नहीं, पहले तो हमेशा ही ऐसा होता था कि भाई सुबह जैसे अपने काम पर लगते थे तभी कपड़े भिगोकर रख देते थे, उसके बाद फिर नहाना धोना शुरू होता ना, तब कपड़े धोकर सुखाते थे। मेरा तो हमेशा का यही रहता था। तो बस अभी तो जैसे आज तो ये 4 कपड़े ही धुलने थे, इतने ज़्यादा कपड़े नहीं थे। और हाथ से धुलते हैं ना तो देखिए थोड़ा सा सर्फ डालते हैं तब भी इतने अच्छे से साफ हो जाते हैं। और मशीन में तो वैसे देखिए थोड़ा सा जैसे लोभ हो जाता है, बाकी इतने अच्छे कपड़े साफ नहीं होते जितने हाथ से होते हैं। और बच्चों की ड्रेस पर तो हमें जैसे ब्रश वगैरह साबुन ये सब लगाना ही पड़ता है। तो बस मैंने कपड़े धुलने का काम किया था ना, तब तक ये भी आ गए थे। तो आते ही खाना वाना बनाया और अभी मैं बना रही हूँ काढ़ा। लगभग 9 साढ़े 9 बज गए हैं, काम सारा निपट गया है, बस सोने की तैयारी है। तो मैंने ये 1 कप पानी ले लिया है। तो अभी इसमें मैंने 2 लौंग, 2 काली मिर्च, 2 दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े, 2-3 छोटी इलायची, आधी चम्मच कुटी हुई अदरक और 1 चम्मच अजवाइन, साथ में इसमें हम 1 तेज पत्ता भी डालेंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छे से उबाल लेंगे, कम से कम 8-10 मिनट के लिए उबालें। आँच को थोड़ा सा लो टू मीडियम रखें। और मीठे के लिए इसमें मैंने थोड़ी सी मिश्री डाली है। आप चाहें तो वैसे तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है पतासा हो तो वो डालें, नहीं तो फिर जैसे जो खिलौने रहते हैं हम दिवाली पर लेकर आते हैं वो भी डाल सकते हैं। बाकी मैंने चीनी की जगह पर मिश्री डाल ली थी। तो गैस को थोड़ा सा धीमा करके छोड़ दिया है। और फिर उसके बाद मैं लग गई थी अपने किचन को समेटने में। ये बर्तन वगैरह सब जैसे सिंक से बाहर निकाल कर इसको थोड़ा सा साफ़ करके छोड़ देते हैं। और अपना जो भी थोड़ा बहुत किचन इधर उधर करना है, जैसे सामान वगैरह, वो सब उठाकर इधर उधर रख देते हैं। और मैंने अपना वो काम किया था ना, इतनी देर में हमारा काढ़ा बनकर तैयार हो गया था। ये देखिए 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लिया था और लगभग आधा कप पानी बच गया था। इसको हम जितना अच्छे से उबालते हैं ना उतना ही अच्छा बनकर तैयार होता है। तो जी बस अभी इसको छान लेंगे और इसमें डालेंगे आधे नींबू का रस। मैंने 1 नींबू का डाला है क्योंकि बिल्कुल छोटा सा नींबू था। और ये हल्का सा गुनगुना ही रहना चाहिए। बिल्कुल ठंडा होने के बाद आप पियेंगे ना तो इतना ज़्यादा असर नहीं करेगा। और ये ज़्यादातर जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम और कफ में बहुत ज़्यादा असर करता है। अभी आप ये तो बोलिएगा मत कि आपकी खुद की तबीयत इतने दिनों से बिगड़ी हुई है तो लिया क्यों नहीं, बस वही बनाने का आलकस। पर आज मेरा दवाई गोली खाते खाते मन बिल्कुल भर गया था, तो सोचा चलो आज तो काढ़ा ही पीते हैं। और पीने के बाद सच बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा आराम लग रहा था। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।